एक गांव में 2 चुड़ैल रहते थे और वह प्रतिदिन दिल्ली उसे गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी और प्रतिदिन उनको बुलाती थी, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। ऐसा कहते हुए एक घर से मांगती थी, फिर दूसरे घर से मांगती थी। कोई रात में नहीं उठाता था क्योंकि बहुत डरावनी सी आवाज आती थी और वह चिल्लाती थी। ऐसा होते होते बहुत दिन हो गए। एक दिन, अरे कोई तो जाग नहीं रहा है, अब क्या करूं? कहाँ पर मिलेगा अब हम लोगों को खाना? बहुत देर से भूख लगी है, अब क्या होगा? चलो दूसरे घर को टेरते हैं। अरे यहाँ पर कोई है? उठो, मुझे भूख लगी है जोर से, मुझे कोई खाना दे दो। अरे समझे नहीं तुम गांव वाले? तुम लोगों को क्या हो गया है? इतना गहरी नींद में सो रहे हो? मुझे खाना चाहिए, उठो जल्दी से। अरे बहन, मेरा तो पेट आज बहुत दर्द कर रहा है भूखों के मारे, अब क्या करूं? चलो अगले दिन देखते हैं, अगले दिन आएंगे, आज तो कोई नहीं उठ रहा है, चलो। तभी इतना कहते होंगे वह चली जाती हैं और अचानक से काम कर रहा था। एक बेटा अपने घर आता है और अपनी माँ को पुकारता है, मन में काम से लौट आया हूँ, मुझे भूख लगी है, गेट खोलो ना। जल्दी से मन सोच में पड़ गई कि मेरा बेटा है या चुड़ैल आवाज बदलकर कि मुझे तैर रही है, मैं क्या करूं? उसका बेटा कहता है, नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, गेट खोलो ना। तभी उसकी माँ आती है। अरे बेटा, तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी अभी 2 चुड़ैल आई थी यहाँ पर, चल जल्दी से भीतर भग चल बेटा। अरे माता जी, कौन सी चुड़ैल आती है? यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं दिखती है मुझे। यहाँ पर अपने गांव में चुड़ैल किस लिए आए होंगे? यहाँ पर उनको क्या रखा है? चुड़ैल तो अपने घर ही रहेगी ना, यहाँ पर थोड़ी ना आएगी चुड़ैल। यहाँ पर किस लिए आएगी? उनको यहाँ पर क्या काम है बीमा? अरे बेटी, तू यहाँ पर हल्ला मत कर, अभी अभी गई है वो दोनों चुड़ैल। जल्दी से बेटा भग चल घर में, बेटा जल्दी से भग चल। अरे माँ, तुम भी ऐसी बातें करती हो, मुझे डराती हो। ऐसे थोड़ी मैं डरता हूँ, देखो यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती है और ना ही मैं अभी जा रहा हूँ। तुम तो ऐसा करो, मुझे यहीं पर खाना ला दो, मैं यहीं पर खा लेता हूँ, और जल्दी से जल्दी ला दो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटे, तू यहाँ पर ये कैसी बातें करता है? वो चुड़ैल यहीं पर कहीं होगी, जल्दी से बेटा भीतर भग चल, यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है। वह दोनों भीतर भाग जाते हैं और तभी दूसरे दिन सुबह होते ही गांव का एक किसान पंडित के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पंडित सुबह से ही अपने ग्राम में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। और अचानक से एक किसान भी आ जाता है वहां पर, क्योंकि वह किस को भी बहुत डरती थी और बहुत धमकाती थी। तभी किस आता है और राजा को पूरी बात बताता है। अरे महाराज जी, बहुत ही शंका में पड़ गए हैं आज तो गांव वाले। आज तो बहुत गांव वाले ऐसे शंका में पड़ गए हैं कि 2 चुड़ैल पर डे आने लगी हैं। अरे भैया, पहले तो आप यह बताइए कि चुड़ैल किस लिए आती हैं और कहाँ पर आती हैं? ऐसे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे पंडित जी, अगर आप वहाँ पर चल के देखेंगे ना तो आपके भी बहस हो जाएंगे और आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो रात में 2 चुड़ैल आती हैं, वो कहती हैं मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। अरे भैया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, मेरे गांव में तो कभी कोई नहीं आता है, तुम्हारे घर में कौन कैसे आता है? और ये कहीं से नहीं आते होंगे, तुम्हारा कोई पड़ोस का होगा भैया, डराता होगा। नहीं महाराज जी नहीं, आपको मेरे गांव चलना होगा और एक रात अगर तुम वहाँ पर ठहर जाओगे ना तो जान जाओगे कि हाँ चुड़ैल रहती है। देखो ना, मेरी बात मानो। अरे भैया, काहे कुछ दिमाग खराब करते हो यार गांव वालों का, क्यों परेशान हो तुम? अरे अब तुमको क्या हो गया है भैया, तुमको क्या हो गया है काकी, तुम किस लिए भगत आई हो यहाँ पर? अरे भैया, तुमको पता नहीं है, हमारे गांव में 2 चुड़ैल रोज आती हैं और रातें तो मेरा बेटा छी बचा है भैया, तुम वहीं पर चल के देखो। अरे क्या हो गया है तुम्हारे बेटे को? तुम्हारा बेटा तो मुझे कुछ पता ही नहीं, तुमने अपनी बात तो बताओ क्या हो गया? अरे महाराज जी, बात कुछ नहीं है, बात तो वही है जो मैंने कह दी है आपसे, वही चुड़ैल वाली बात कर रही हैं वो काकी जी। देखो, हम एक पड़ोस में रहते हैं। हाँ महाराज जी,
वही बात कह रहे हैं, मेरा बेटा रात चुड़ैल से पहले ही नहीं आया, नहीं तो बसता नहीं मेरा बेटा। भगवान है। अरे काकी जी, ऐसी बातें करते हो तुम। चलो मैं चलता हूँ, वहाँ पर कौन है मैं देखूँगा। अरे हाँ हाँ पंडित जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम मेरे घर चलो, और अगर तुम मेरे घर चलोगे ना तो तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ चुड़ैल है तो नहीं है। चलो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे ही चलता हूँ और तुम लोग घर में सोना और मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है। पंडित जी को उन दोनों ने सारी बात बता दी कि रात होते ही, क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी, और कह दिया उन्होंने कि पंडित जी 12 बजे के पहले कोई नहीं आता है, और 12 बजाने के बाद यहाँ पर चुड़ैल आ जाते हैं और कहने लगती हैं, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। पंडित जी आप डरना मत, नहीं तो गांव के लोग कहेंगे कि जी किसने पंडित जी को मार दिया। पंडित जी आप समझदारी से रहना, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे तुम दोनों को कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, जब तक गांव वालों को कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और सो जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगा। तुम भी जाओ काकी, तुम भी जाओ, सो जाओ, मैं यहीं पर बैठूंगा। सभी को भगा दिया है पंडित जी वहीं पर खड़े खड़े सोचते रह जाते हैं और बैठकर की सोचते हैं। तभी अचानक से 2 चुड़ैल आ जाते हैं और पंडित जी को थोड़ा गलत महसूस सा होने लगता है कि हाँ भैया, सच में यहाँ पर तो चुड़ैल ही आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? अरे आज तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मुझे तो लगता है कि आज हम दोनों की भूख मिट जाएगी। मुझे लगता है मेरी भूख मिट जाएगी आज। अरे ये तो तुमको अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारी भूख मिटेगी या मेरी। देखो अभी हाल मैं क्या करता हूँ। अरे पंडित जी ज्यादा वहम में मत रहो, क्योंकि देखो हम चुड़ैल हैं और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आते हैं। गांव वाले मुझे कोई खाना नहीं देते हैं, इसलिए मैं रोज उनको परेशान करने के लिए यहाँ आता हूँ। बताओ। अरे चुड़ैल, वहम तो तू कर रही है, यहाँ पर गांव वालों को परेशान करके क्या मिलता है तुझे? अरे पंडित जी तू परेशान कर रहा है हम लोगों को, लगता है तू मुझे खाना नहीं खाने देगा, मुझे लगता है। अरे खाना किस चीज का खाना है तुमको? खाना तो अपने घर जाओ ना तुम, अपना निवाला अपने हाथों से बनाओ, यहाँ पर क्यों? मैं अपना खाना यहीं पर ढूंढती हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? अरे पंडित जी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो ये अचानक से लग रहा है मुझे, यहाँ पर गांव में तुम और यहाँ पर चुड़ैल यहाँ का क्या करने के लिए आए हो? अरे मुनि जी आप यहाँ पर आ गए हो, यहाँ पर देख रहे हो इन चुड़ैलों का नाश। क्या हो गया है पंडित जी? यहाँ पर ये चुड़ैलें यहाँ पर किस लिए आई हैं? मुझे तो लगता है कि गांव वालों को कुछ बर्बाद करने के लिए आई हैं ये चुड़ैलें, मुझे तो यही आशा लगता है। अरे मुनि जी मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? मुझे खाना चाहिए, ऐसे तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बेकसूर हो जाओगे तुम लोग। मुनि जी ने इतना बात कहते हुए दोनों चुड़ैल हैं भाग जाते हैं और अचानक से घबरा करके जल्दी भागते हैं। और मुनि जी और महाराज जी वहीं पर खड़े खड़े सोचने लगते हैं, क्योंकि महाराज जी भी कुछ शक्तिशाली थीं, इसलिए उनको कोई डर नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें।